हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसंयोजक यौगिक का नामकरण कैसे हम लिखते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। आज हम कुछ यौगिकों के नाम लिखेंगे। देखिए, पहला यौगिक है CONH3 ये कोबाल्ट है, ये NH3 का होल 6 है और ये Cl3। इसमें हम देख रहे हैं जो परिसर है, ये जो हमारा बड़े ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन है, ये पहले लिखा गया है और उसके बाद हमारा क्लोरीन है। इसका मतलब ये पहला वाला पोर्शन हमारा धनावेशित है और दूसरा वाला हमारा ऋणावेशित है। तो हम पहले इसे लिखेंगे और इसमें दो हिस्से हैं, एक धातु और एक लिगेंड। तो पहले हम लिगेंड को लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनिडो। 6 साइनाइड ये है हेक्सा एमाइन, क्योंकि इसमें अमीन है, हेक्सा AMMIN हेक्सामाइन। कोबाल्ट मिला के लिखेंगे कोबाल्ट, और यहां ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम क्लोराइड। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम यहां जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है वो लिखेंगे। NH3 के ऑक्सीडेशन नंबर 0 मान लेते हैं, तो 6 गुना 0 बराबर 6 0 हो जाएगा। Cl -1 होती है तो -3, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी इसमें 3। तो ये नाम हो गया हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसमें दो लिगेंड हैं, CrH2O का होल 4, Cl2NO3। यहां भी परिसर हमारा धनावेशित है। एक लिगेंड है एक्वा और एक लिगेंड है हमारा क्लोराइड, यानी कि क्लोरो या क्लोरिडो। ये C से शुरू होता है, ये A से। तो पहले हम एक्वा को लिखेंगे टेट्रा से लिखे 4 हैं, एक्वा AQUA टेट्रा एक्वा। और फिर उसके बाद हम डाई क्लोरिडो और फिर क्रोमियम और फिर अगेन ब्रैकेट और फिर नाइट्रेट। यहां जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करेंगे, तो 2 और 1 3, यहां भी 3 आ रही है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको कक्षा 11 के अनुसार निकालनी सीखनी है। मैंने आपको 3 वीडियो भी बताई थी कि उन 3 वीडियो से आप पूरा ऑक्सीडेशन नंबर सीख सकते हैं। तो ये क्रोमियम 3 नाइट्रेट। अब हम देखें तीसरा, यहां पे जो EN है यह है एथिलीन डाइअमीन, और ये कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, यह एक बड़ा लिगेंड है। इसके लिए हम 2 के लिए बिस का प्रयोग करेंगे और Cl2 के लिए डाई का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा E से शुरू है, ये हमारा C से। तो पहले हम क्लोराइडो को लिखेंगे डाई क्लोरिडो, फिर बिस। बिस को हम क्या कहें, एथिलीन डाइएमीन। और जब हमारा कोई भी बड़ा लिगेंड होगा तो उसे हम बिस के बाद ब्रैकेट लगा देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर आ गया बिस, इथाइलिन डाइएमीन और फिर सल्फेट, हमारा सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट और फिर सल्फेट। अब कोबाल्ट की जो हमारी ऑक्सीडेशन नंबर आएगी इसमें, ये आ जाएगी हमारी 4th। ये आपको स्वयं निकालनी सीखनी है, मैंने आपको इसकी वीडियोस दे रखी हैं। इसका नाम देखेंगे हम। यहां पे जो परिसर है वो नेगेटिव आ गया है, तो हम पहले पॉजिटिव पार्ट लिखेंगे पोटेशियम, और ये NH3 और ये क्लोरीन। NH3 को एमाइन कहते हैं, तो पोटेशियम एमाइन
ए डबल एम, अमोनिया में एक एम होता है, ये एमाइन है, ठीक है, इसलिए डबल एम बनाएंगे, एमाइन ट्राई क्लोरिडो। और प्लेटिनम नहीं लिखेंगे, प्लेटिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये हिस्सा अब नेगेटिव चार्ज वाला है, क्योंकि पहले पॉजिटिव आ गया, जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें हम 8 जोड़ेंगे, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, ये आएगी इसकी सेकंड। अब ये लेते हैं हम सोडियम, टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सो क्रोमेट, और यहां इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी हमारी 4th। इसमें आप देखिए ये केवल उपस्थित परिसर है, इसका मतलब ये न्यूट्रल हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। पेंटा कार्बोनिल आयरन और 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऐसे ही टेट्रा कार्बोनिल निकिल और ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसे देखिए, हमारा ये ब्रिज एलिमेंट वाला हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसे हम कैसे शुरू करेंगे, यहां तक हिस्सा हम पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे म्यू से, और फिर ये वाला हिस्सा लिखेंगे, और चूंकि इस पे केवल चार्ज है तो अब बाद में आयन लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, इतना हिस्सा हम लिखेंगे टेट्रा अमाइन, फिर कोबाल्ट, और यहां हम पहले की तरह ब्रैकेट छोड़ देते हैं, अभी लिखेंगे। फिर देखिए कोबाल्ट के बाद ऊपर वाला हिस्सा लिखेंगे हम, ये देखो ब्रिज बनाए यहां, एक ऊपर की और एक नीचे, तो पहले ऊपर वाला म्यू, ऐसे हाइफन लगा के म्यू से जोड़ना है, ये जोड़ा जाता है यहां तक हो गया। फिर म्यू से ये NH है, इसे इमिडो कहते हैं, IMIDO, फिर उसके बाद म्यू। अब नीचे का हिस्सा ये हमारा नाइट्रो है, नाइट्रो, और ये हमारी जुड़ गई, देखो म्यू इमिडो म्यू नाइट्रो। अब फिर टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, और इसका ब्रैकेट। अब इसकी जब ऑक्सीडेशन नंबर हम देखते हैं तो हम देखते हैं इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है, 2 कोबाल्ट होने के कारण उसे हम हाफ हाफ चेंज कर देते हैं। तो अगर हम देखें NH3 की 4 होती है, NH की यहां पे 2 नेगेटिव, NO2 की 1 नेगेटिव, NH की 1 नेगेटिव होगी, तो देख लेते हैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी, 4 × 0, फिर 2x माइनस के 2, और फिर इज इक्वल टू प्लस के 5, तो ये आ जाता है आपका 2x माइनस, NH की माइनस की 2 होती है तो इसलिए माइनस की 3 आ जाएगा ये, और 2x बराबर प्लस 5 प्लस 3, 2x बराबर प्लस 8 और x बराबर प्लस 4। तो ये 2 कोबाल्ट यहां सेकंड, और यह इसकी x प्लस 4 आ गई। एक एक कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, प्लस 4, तो यहां पे हम 4 ही लिख देंगे, कोबाल्ट 4 और ये कोबाल्ट 4 ऑक्सीडेशन। तो ये आ गई हमारी ऑक्सीडेशन नंबर। इस प्रकार से हम इनके नाम लिखेंगे जो आपके ब्रिज एलिमेंट हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इतना हम लिखने के बाद यहां पर इनको म्यू से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, म्यू से जोड़ देंगे, ठीक है। और आगे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आगे अब हम लिखेंगे आयन, क्योंकि अगर कोई हमारा नेगेटिव पार्ट होता, क्लोराइड वगैरह, सल्फेट, नाइट्रेट, तो हम वो लिख देते, लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो आयन लिख देंगे। अब एक
प्रकार के होते हैं हमारे नेमिंग जब लिखने के लिए आती है, तो इस प्रकार की एक नेमिंग आती है जिसमें हमारे दो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला। तो यदि हमारी ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे, ये दो अलग अलग हैं। यदि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर एक की 0 और एक की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है वो हम दोनों पे डिवाइड कर देंगे। जैसे इसकी अगर ऑक्सीडेशन नंबर NH3 है तो ये 0 आ जाएगा, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो -6 है तो +6 आ जाएगी। तो एक साइड की होने के कारण ध्यान रखेंगे, यदि हमारी एक तरफ की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और एक तरफ की हमारी ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी आ रही है, तो जो एक तरफ की ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, देखिए पहले ये लिखेंगे हेक्सा एमीन कोबाल्ट, और ये 6 है तो थर्ड ये हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज वाला हेक्सा साइनिडो क्रोमेट, और इसके ब्रैकेट में थर्ड। इसमें देखिए आप, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखेंगे तो इसकी आ जाएगी +2, और इसकी हम देख लेंगे तो आ जाएगी +4। तो जब दोनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो तो क्रॉस कर देंगे। जैसे इसकी +2 आ रही है और इसकी +4 आ रही है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम मान लेंगे +2 और इस वाले उसकी मान लेंगे हम +4, एक दूसरे की चेंज कर लेते हैं। तो यहां इसका नाम हम जब लिखेंगे तो ये आएगा टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 4। इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, यहां जगह नहीं है, इधर नीचे लिख रहे हैं टेट्रा क्लोरिडो और प्लेटिनेट, ये हमारा सेकंड आ जाएगी। इस प्रकार से हमारा ये नाम लिखे जाएंगे। ध्यान रखना है, जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हुए एक तरफ 0 हो तो जो दूसरे की ऑक्सीडेशन नंबर है उसे हम दोनों में डिवाइड कर देंगे, और जब दोनों की अलग अलग आ रही हो तो क्रॉस ऑक्सीडेशन नंबर उसका हमें लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों के नाम लिखते हैं। आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं में या CBSE बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत सारे नाम पूछे गए होंगे। आप उन नामों को लिखकर प्रैक्टिस करें। उल्टा अगर हम नाम लिखते हैं तो भी कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे मान लीजिए इसको हम अभी देखते नहीं है और इसके हमें नाम लिखना है, तो ये है हमारा सोडियम, तो पहले हम Na लिख देंगे। अभी हमें पता नहीं कितने Na आएंगे। फिर यहाँ पर टेट्राफ्लोरिडो, टेट्राफ्लोरिडो का मतलब होता है F के 4, ऑक्सो का मतलब O है, क्रोमेट मतलब क्रोमियम। अब इसमें हम देखते हैं क्या NaCrFrO, ठीक है। तो Na कितने हैं ये कैसे पता लगेगा, ये हमें पता लगेगा ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है इसकी +4, तो ये कब आ सकती है, देखो अगर हम इसे देखते हैं तो ये -4 है, ये -2 है, तो ये -6 हो गए। ये Na+1 होता है, ये +4 कब रह सकता है, जब ये 2 हो। तो +2 करने के लिए हम इसे Na2 कर देंगे, तो ये हो गया इसका नाम Na2CrF4O। तो ये देखिए यही इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम इनको वापस भी लिख सकते हैं और सीधे भी लिख सकते हैं। तो आपको हम समझते हैं कि आपको लिखने आ गए होंगे। थोड़ा सा प्रयास करिएगा, अगर आपको नहीं आ पाते हैं तो हमारी वीडियो में पहले ही हमारा WhatsApp नंबर दे रखा है, आप उसमें हमें भेजें, हम आपको कोशिश करेंगे और अच्छी तरह से समझाने की। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।